चलिए, आज हम जो है कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस जो है प्रकाश संश्लेषण जिससे हमने टॉपिक को बोला था, वो फोटोसिंथेसिस हम बात कर रहे थे लीफ के अंदर होता है, यानी कि जो पत्ती होती है प्लांट की उसके अंदर वो प्रोसेस होता है। तो आज हम जो बात करते हैं उस पत्ती के अंदर का जो अंदर की जो स्ट्रक्चर है उसमें किस तरीके की सेल्स हैं, कहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मिल रहा है, वो पूरा प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो अब हम टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के जो स्थल हैं प्लांट के अंदर, उस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो हमने यहाँ पर एक लीफ बनाई है, आप देख सकते हो डायग्राम में। लीफ जो है इस तरीके की लीफ दिखाई दे रही है आपको पत्ती। इसमें आप देखोगे सेंटर में जो है इसको बोलते हैं मिड रिब, और यहां से वेन्स निकलती हैं, और वेन्स जो है और वेनलेट्स में निकलती है। तो मैंने सभी को एक नाम दे दिया यहाँ पर वेन्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं शिरा या शिरिकाएं। तो एक पत्ती में आपने देखा होगा बीच बीच में एक लाइन होती है, उसमें इस तरीके से वो डिवाइड होती है। तो एक तरीके की वो नलियां हैं, और उन नलियों के अंदर जाइलम और फ्लोएम होता है। तो ये वेन्स यहाँ पर लिख रखा है इस टॉपिक में, आप देख सकते हो इधर। तो अब हमने क्या करा है, इसका जो है इस लीफ को काटा है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लीफ। तो हमने डायग्राम बनाया है, देख सकते हो इधर। तो मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। तो इसको इस तरीके से लीफ को कट किया है, और कट करने के बाद हमने इस लीफ के टुकड़ा जो इधर वाला एक ऊपर वाला है, इसको मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। तो आप देख सकते हो ये लीफ को इस तरीके से कट किया गया है, और ये वाला टुकड़ा मैंने यहाँ पर इसको दिखाया गया, ये वाला पार्ट आपको दिख जाएगा। तो इसको ये क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लीफ है। तो इसमें आप देख सकते हो वो मिडरिब है, वेन्स है, वेनलेट्स है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो सेंटर में आप देखोगे मिडरिब है, सेंटर वाली, ये जो सेंटर वाली है जिसको हम बोलते हैं मिडरिब। और ये जो लीफ है इस तरीके से है। तो इस लीफ की एक तो ऊपर वाली लेयर होगी, एक नीचे वाली लेयर होगी। तो मैंने मान लो ये जो मेरा हैंड है इसको मान लीजिए आप लीफ है, और मैंने इसको इस तरीके से कट किया है। कट करने के बाद आपको इसकी एक तो अपर लेयर दिखेगी, ये वाली देख सकते हो, और एक इसकी लोअर लेयर दिखेगी, ये वाली। तो इन दोनों के बीच में आपको एक टिश्यू दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको डायग्राम को काटा है। तो ये वाला जो है, ये वाला टॉपिक आप देख सकते हो, ये तो इसकी अपर लेयर हो गई, ऊपर वाली ऊपरी सतह हो गई, और ये इसकी निचली सतह हो गई, दो लेयर है। तो ऊपर वाली सतह जो है ये ब्लैक वाली, ये वाली इस तरीके से जो दिखा रखी है, एक ये ब्लैक वाली और एक ये नीचे वाली ब्लैक वाली। तो ये दोनों इसकी एपिडर्मिस लेयर होगी। तो ऊपर वाली को बोलते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, और इसको नीचे वाली को बोलेंगे निचली बाह्य त्वचा, यानी कि लोअर एपिडर्मिस। तो ऊपर जो आपको ब्लू कलर की एक लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल लेयर। कौन सी लेयर बोलते हैं? क्यूटिकल लेयर। और ये आपको दिख रहा है जो वेन है जो मिडरिब बोल सकते हो, वेन है। और ये जो आपको दिख रहा है यहां पर सेल्स होंगी, यहां पर इस तरीके से सेल्स होंगी, इस तरीके से भरा होगा, ये टिश्यू भरा होगा इसमें। ये जो टिश्यू भरा है इसके अंदर इस तरीके से सेल्स का, ये इस तरीके से आप देख सकते हो, ये हमने इसको पूरा फिल कर दिया है। तो ये जो इसके अंदर जो टिश्यू भरा हुआ है इस तरीके से, तो इस टिश्यू को हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। इस टिश्यू को हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू। इसको हिंदी में बोलते हैं पर्ण मध्योतक उत्तक। तो लीफ के अंदर जो टिश्यू भरा होता है उसको बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू, यानी कि पर्ण मध्योतक, ये भरा हुआ है इसमें। और ये जो ऊपर वाली ब्लैक वाली लेयर, इसको हम बोल सकते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे वाली लेयर को हम बोल सकते हैं लोअर एपिडर्मिस। नीचे वाली को हम बोल सकते हैं निचली बाह्य त्वचा, ऊपर वाली को बोल सकते हैं ऊपरी बाह्य त्वचा। और दोनों बाह्य त्वचा के मध्य में जो उत्तक भरा हुआ है इसको बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू, यानी कि पर्ण मध्योतक। और ये जो है आपको वेन, जिसे हम बोल सकते हैं वेन, यानी कि शिरा, मध्य शिरा बोल सकते हो, मध्य में है, बिल्कुल मध्य शिरा है। और यहां निचली बाह्य त्वचा पर आपको कुछ छिद्र दिखाई देंगे इस तरीके से।
ये जो छिद्र दिखाई देते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, यानी कि रंध्र। दोबारा एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि ये है हमारी एक लीफ, पत्ती। ये वो स्थल है, वो स्थान है जहां पर प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है इस लीफ के अंदर। तो इसमें सेंटर में आपको बीचों बीच में दिख रही है, इसको बोलते हैं मिड रिब। इससे फिर निकल रही हैं ये और निकल रही हैं, आप देख सकते हो, इनको बोलते हैं वेन्स और वेनलेट्स। तो मैंने यहाँ सिंपल एक नाम लिख दिया, वेन्स, ठीक है। और ये वो है जहां से आपको पता है नीचे से वाटर आ रहा होगा, ये पूरा वाटर इसमें एंटर करता है, ये पूरा एक प्रोसेस इस लीफ का। तो इस लीफ को मैंने इस तरीके से कट किया है, एक लीफ को, और लीफ का डायग्राम हमने इधर वाला, इस लीफ के टुकड़े को मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लीफ है। तो आप देख सकते हो इसमें लीफ के अंदर सेंटर में वो वाली सेंटर वाली आ जाएगी, ये सेंटर वाली आ जाएगी वेन्स। और ये आपको ऊपर वाली ब्लैक वाली लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा। निचली वाली जो दिख रही है उसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा पर छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं आपको, पोर्स दिखाई दे रहे हैं, जिनको बोलते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र। और इन दोनों लेयर के बीच में, लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बीचों बीच में एक सेल्स का एक पूरा ग्रुप है जिसे टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू का नाम है मीजोफिल टिश्यू यानी कि पर्णमध्योतक। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर ब्लू कलर की लेयर, एक इसके नीचे लोअर एपिडर्मिस के नीचे ब्लू कलर की लेयर, इसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब मैंने ये जो डायग्राम है गौर से देखिए आप, इस तरीके से यहां से ये डायग्राम मैंने आपको इधर दिखाने की कोशिश की है। अब आप समझ सकते हो उस डायग्राम को। देखिए ये ऊपर वाली ब्लैक वाली लेयर थी, इधर देखिए ब्लैक वाली लेयर है, ये वाली, ये ब्लैक वाली लेयर, ये क्या नाम दिया है हमने, अपर एपिडर्मिस, ऊपरी बाह्य त्वचा। यहां पर नीचे वाली ब्लैक वाली लेयर दिख रही है आपको, ये वाली नीचे वाली ब्लैक लेयर दिख रही होगी, ये ब्लैक लेयर जो नीचे वाली है इसको हम बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, निचली बाह्य त्वचा। ये आपको दिख रहा होगा सेंटर में, ये वो मैंने ये बनाने की कोशिश की है, वेन्स है, वेन है ये। और इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, इसी तरीके से लोअर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ भी क्यूटिकल की एक लेयर है। और इस लेयर और इस लेयर के बीच में जो भरा हुआ है पूरा का पूरा, ये कौन सा टिश्यू है, हमारा मीजोफिल टिश्यू। इसको आप इससे मैच करके देखिए, अब देख सकते हो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, पूरे दोनों एपिडर्मिस बीच में टिश्यू भरा हुआ है, टिश्यू का नाम है मीजोफिल टिश्यू। और बीच में एक वेन है, वेन नाम दे रखा है, इधर भी ऊपर क्यूटिकल, नीचे भी क्यूटिकल है। और नीचे वाली जो है लेयर आप देख सकते हो, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर भी पोर्स है, जिन्हें क्या नाम दिया मैंने, स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्र। तो ये जो अंदर का टिश्यू है इसको हम बोलते हैं मीजोफिल टिश्यू, पर्णमध्योतक उत्तक। इसको दो तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप देखोगे ऊपर यहां तक देखिए, इधर वाले ऊपर तक, ये वाला ये जो सेल्स हैं ये थोड़ी कॉलमिनर है, मतलब थोड़ी सी लंबी लंबी सेल्स हैं, और इन सेल्स आपस में टाइटली पैक हैं, इनके बीच में बहुत कम स्पेस दिखाई देगा आपको। तो ये वाला जो ऊपर वाला टिश्यू है इसको हम बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू, स्तंभाकार बोल सकते हो, पैलिसेड। और इसी तरीके से जो नीचे वाला है, ये वाला जो इसकी राउंड टाइप की सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी। तो कहने का मतलब पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों मिलकर ही मीजोफिल टिश्यू है। दोबारा सुन लीजिए, जो मीजोफिल टिश्यू जो पर्णमध्यतक उत्तक है, ये दो तरीके का होता है। ऊपर वाला तो होता है पैलिसेड जिसे स्तंभाकार कहते हैं, और नीचे वाला होता है, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी। दोनों में अंतर क्या है, इधर की जो सेल्स हैं ये थोड़ी सी लंबी हैं, और यहाँ की सेल्स जो है राउंड है। यहाँ की सेल्स जो है इनके बीच में स्पेस बहुत कम है, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पेस बहुत ज्यादा है। ये टाइटली पैक है, ये कम टाइट, इतनी ज्यादा पैक नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे ये ग्रीन कलर के जो डॉट दिखाई दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये ग्रीन कलर के जो डॉट है उनको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और आप देखोगे ऊपर वाला जो पैलिसेड टिश्यू है इसमें आपको बहुत ज्यादा क्लोरोप्लास्ट दिखाई देंगे, नीचे वाले में थोड़ा सा कम है। तो आपको इतना याद नहीं करना, ये आपको 11th का टॉपिक है, पर आपको ये टॉपिक समझने के लिए जरूरी है। तो ये स्टोमेटा है यहाँ पर,
तो स्टोमेटा क्लियर कर चुके हैं। तो देखिए याद कीजिए, स्टोमेटा से ही CO2 एंटर करती है और यहां से ही O2 बाहर निकलती है। मैंने आपको बताया था लीफ के अंदर जो पोर्स से एंटर करती है CO2 और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ये पोर्स ही होते हैं स्टोमेटा रंध्र। तो आप देख सकते हो यहाँ से CO2 जो है वो इस तरीके से एंटर कर रही है लीफ के अंदर और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो यानी कि ये स्टोमेटा जो है, इनसे क्या होता है, गैसीय एक्सचेंज होता है। जो गैस है उनका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन अंदर बाहर आ रही है और CO2 अंदर जा रही है। इस तरीके से गैसीय एक्सचेंज चलता जा रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। और एक आपको पता है वाटर भी निकलता है, और ये वाटर जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकलता है स्टोमेटा से। तो आप इस वेन के अंदर देख सकते हो, ये वाला जो है इसको बोलते हैं जाइलम और इधर वाले को बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम याद कीजिए कि रूट से वाटर जो है जाइलम में जाएगा और जाइलम से ही पूरे प्लांट्स की बॉडी में वो एंटर करेगा। तो यहां से जो है वो H2O आएगा थोड़ा, क्योंकि रूट से आ रहा होगा। मैंने अभी से पहले टॉपिक पढ़ा था आपको, रूट से जो है वो रूट से वाटर आ रहा है, जाइलम से आ रहा होगा और जाइलम से इस तरीके से आप ये समझ सकते हो। इधर देख लीजिए कि ये आ रहा है, ये देखिए मिडरीम आ रहा है इस तरीके से। तो ये सेंटर में जो जाइलम आ रहा है इस तरीके से वाटर आ रहा है, यहाँ पर कितना 12H2 आ रहा होगा, ठीक है। और ऊपर से क्या आ रही होगी, सनलाइट। सनलाइट जो है उसको क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। 12H2 आ रहे हैं, यहाँ पर क्या आ रहे होंगे, 6 CO2 आ रहे होंगे, यहाँ पर 6 O2 बाहर निकल रहा होगा और 6 H2 यहाँ से रिलीज हो रहा होगा। तो ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का। अब हमने यहाँ से एक सेल बाहर निकाल ली, हमने एक मीजोफिल टिश्यू की एक मीजोफिल सेल को हमने बाहर निकाल लिया, मीजोफिल सेल को हमने बाहर निकाल लिया। और इसको और जूम करके देख सकते हो। तो इसमें क्या है, सेंटर में एक वैक्यूल है जिसे बोलते हैं सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल के अंदर होती है सेंटर में, और साइड में एक न्यूक्लियस है। और आप देख सकते हो एक कितने सारे आपके यहाँ पर ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिन्हें हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो एक मीजोफिल सेल के अंदर लगभग 20 to 40 तक जो है क्लोरोप्लास्ट होंगे। तो इस तरीके की हमने ये प्रोसेस बात की है। एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये लीफ है, लीफ जो है पत्ती है, इसमें वेन्स है, वेनलेट्स है, शिरा और शिरिकाएं हैं। इसको हमने ऐसे काटा, क्रॉस सेक्शन व्यू लिया, इस तरीके का व्यू आया। सिंपल चीज है, सबसे अपर वाली अपर एपिडर्मिस, लोअर वाली लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में पोर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, और दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, यानी कि ऊपरी बाह्य त्वचा, ऊपर आपको क्यूटिकल की लेयर दिख रही है ब्लू कलर की, ये हाँ आपको ये वेन्स दिख रही होगी, और इसके दोनों के बीच में जो टिश्यू भरा हुआ है ये वो वाला टिश्यू है मीजोफिल टिश्यू, यानी कि अपना पर्णमध्य ऊतक है। तो इस डायग्राम को फिर हमने और थोड़ा सा यहां से इसको कट करके इसी को ये थोड़ा सा हमने जूम करके यहाँ पर दिखाया डायग्राम को, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस होगा तो इन कैविटीज एयर स्पेस के बीच में वो गैस छोड़ दी जाएंगी, ऑक्सीजन CO2 वो सारी, और ये यहाँ से इस तरीके से बाहर आ सकती है, आ जा सकती है। यहाँ से H2 आ रहा होगा जाइलम से 12H2O, और यहाँ पर जब वो C6H12O6 बन जाएगा तो वो यहाँ से फ्लोएम से बाहर चला जाएगा। जाइलम वाटर लेकर आ रहा है लीफ के अंदर, और जो यहाँ फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस से उसको फ्लोएम लेकर जा रहा होगा प्लांट के अदर पार्ट्स में। तो जैसे इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये तो आ रहा है वाटर और ये जा रहा होगा वापस फूड जा रहा होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस। अब हमने यहाँ से एक सेल को निकाला है बाहर जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल है, उसमें एक सेंट्रल वैक्यूल है, केंद्रीय रिक्तिका है, उसके बाहर न्यूक्लियस केंद्रक है, और चारों तरफ आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के। तो एक मीजोफिल सेल के अंदर लगभग 20 to 40 के करीब क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या टॉपिक पढ़े, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, अब लीफ के अंदर के बारे में जानकारी ले ली है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस की जो पूरा घटना है, जो पूरी प्रोसेस है, वो जिस पार्ट में होती है, जिस भाग में होती है, वो मैं बता चुका हूं लीफ में। लीफ में भी कहां पर, मीजोफिल टिश्यू, मीजोफिल टिश्यू के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, मीजोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब जो है हमारा जो टॉपिक होगा अब नेक्स्ट वो होगा क्लोरोप्लास्ट।
यानी कि हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पूरी तरीके से स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में तो हम इस क्लोरोप्लास्ट को आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना।